नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का 15वां पाठ मातुल चंद्र का अनुवाद व अभ्यास करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। पंचदश पाठः 15वां पाठ मातुल चंद्र। मातुल चंद्र का अर्थ होता है मातुल मैंने मामा, चंद्र चंदा, चंदा मामा। पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। इसका अर्थ हुआ तो हे चंदा मामा। ये संबोधन यानी सप्तमी विभक्ति के बाद में जो संबोधन दिया जाता है, संबोधन का अर्थ है कि उसे संबोधित करना, हे चंदा मामा। तो आइए अब शुरू करते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कुत कुत होता है कहां से, आगच्छसि आगच्छसि मतलब आते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो चंदा मामा से एक बच्चा प्रश्न पूछता है कि कहां से आते हो, तुम कहां से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत्र मैंने कहा, गमिष्यसि चले जाते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा। चंदा मामा तुम कहां से आते हो और कहां चले जाते हो। आगे देखिए। अतिशय विस्तृत नीला आकाश। अतिशय अतिशय होता है अति विशाल यानी बहुत बड़ा, विस्तृत फैला हुआ, नीला आकाश नीला आसमान। नीला आसमान न एव दृश्यते कवचिद अवकाश। न एव यहाँ पर दो शब्द मिलके नैव बना हुआ है। नैव न जमा एव, नैव यानी नहीं। दृश्यते दृश्यते क्या होता है, दिखाई देना। दृश्यते कवचिद अवकाश है। कवचित मैंने कहीं भी, कवचित जमा अवकाश है। यहाँ पर दो शब्दों का संधि किया गया है। कवचित जमा अवकाश है। कवचित मतलब कहीं पर भी, अवकाश है खाली जगह, खाली स्थान, रिक्त स्थान। कहीं पर भी खाली जगह दिखाई नहीं पड़ती है। कथम प्रयासस्सि मातुल चंद्र। कथम कथम मैंने कैसे, प्रयासस्सि यानी इसका अर्थ क्या हुआ, प्रयासस्सि क्या होता है, जाओगे या जाओगी। मातुल चंद्र हे चंदा मामा कैसे चले जाओगे। प्रयासस्सि है तो यहाँ पर लरिट लकार का शब्द है भविष्य काल। तो इसका अर्थ हो जाएगा हे चंदा मामा कैसे चले जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कुत मैंने कहा, कहां से, आगच्छसि आगच्छसि मतलब आते हो, मातुल चंद्र हे चंदा मामा कहां से आते हो। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा कहां से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, कहां चले जाते हो। अतिशय विस्तृत नीला आकाश। नीला आकाश, नीला आसमान बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। न एव दृश्यते कवचित अवकाशः। इसमें दो शब्दों की संधि की गई है। तो मैं अलग अलग खोल के इसे आपको बता रही हूं, ध्यान दें। कवचित अवकाश है, कहीं पर भी खाली जगह दिखाई नहीं पड़ रही है, खाली जगह नहीं है। कथम प्रयाससि मातुल चंद्र। कथम मैंने कैसे, प्रयाससि मातुल चंद्र कैसे चले जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कहां से आते हो हे चंदा मामा। आगे देखिए। यहां पर भी दो शब्द दिए गए हैं। कथम जमा में आयासी। तो कथम, कथम का अर्थ हो जाएगा कैसे। आयासी, आयासी का मतलब क्या हो जाएगा, आते हो। कथमायासी न भो, भो मैंने अरे, अरे मम गेहम, मम मैंने मेरा, गेहम मैंने घर। अरे मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल हे चंदा मामा, हे मामा। किरसी कथम न स्नेहम, किरसी मैंने बिखेरते हो, फैलाते हो। कथम कैसे, न स्नेहम प्यार, अपना प्यार क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कदा मैंने
कब? आगमिष्यसि, आओगे। गमिष्यसि होता है जाना, और अगर आगे आ जाता है तो उसका अर्थ हो जाएगा आना। कब आओगे? मातुल चंद्र, हे चंदा मामा कब आओगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहां से आते हो चंदा मामा। आगे देखिए, ध्वलम तव चंद्रिका वितानम। ध्वलम, ध्वलम होता है सफेद, श्वेत एकदम से। तव, तव मैंने तुम्हारा या तुम्हारी। चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम होता है फैली हुई चांदनी। चंद्रिका वितानम, फैली हुई चांदनी। तारक खचितम, तारक खचितम होता है तारों से भरा हुआ, तारों से सुशोभित। सित परिधानम, सित परिधानम क्या होता है? सित मैंने सफेद, परिधानम वस्त्र, तारों से भरा हुआ, तारों से जड़ा हुआ, तारों से शोभायमान तुम्हारा सफेद वस्त्र है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मह्यम मैंने मुझे, दास्यसि दोगे, मातुल चंद्र चंदा मामा, हे चंदा मामा क्या इसे मुझे दोगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहां से आते हो चंदा मामा। एक छोटा सा बच्चा बार बार प्रश्न करता है चंदा मामा से कि तुम कहां से आते हो। आगे देखिए, तवरित में ही माम श्राव्य गीति। तवरित में ही, तवरित होता है, इसमें दो शब्द जोड़े गए हैं, तवरितम जमा एही। तवरितम एही का अर्थ हो जाएगा शीघ्र आओ। माम, माम मैंने मुझको, श्राव्य गीतिम, श्राव्य मैंने सुनाओ, गीतिम मैंने गीत को। शीघ्रता से आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल, प्रिय मातुल, प्रिय मामा, वृद्धे में प्रीतिम। वृद्धे, वृद्धे होता है बढ़ाओ। प्रीतिम, प्रीतिम मैंने प्रेम या लगाओ, मेरा प्रेम बढ़ाओ। किन्नायास्सि मातुल चंद्र, किन्नायास्सि होता है, इसमें तीन शब्द जोड़े गए हैं। किम जमा में, न जमा में आयास्सि, अर्थात तुम क्यों नहीं आते हो मातुल चंद्र चंदा मामा, चंदा मामा तुम क्यों नहीं आते हो। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहां से आते हो चंदा मामा। अब हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का अभ्यास सारा पाठ के बीच में से ही दिया गया है। आप सभी बच्चों को ध्यान देकर इसे समझना है, सीखना है और फिर इसका अभ्यास करना है। तो आइए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास से पहले हम एक बार इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद करेंगे। अब देखिए, अभ्यासः, अभ्यास। प्रश्न 1 है, बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत, यानी बाल गीत को अभिनय के साथ सस्वर गाए। इसे हमें पूरे पाठ को अभिनय करते हुए गाना है। इसे सभी बच्चे खुद से कोशिश करके देखेंगे, बोल के देखेंगे और अभिनय, अभिनय करके ही इसे गाना है। अभिनय कैसे करेंगे? जैसे आएगा तारक खचितम सित परिधानम, तारों से भरा हुआ सफेद वस्त्र। तो इसमें क्या है? तारों से भरा हुआ, हमारा हाथ जो है आसमान की तरफ जाएंगे। इस तरीके से अभिनय करके हमें इसे स्वर के साथ गाना है। प्रश्न 2 देखिए, पदांशान योज्यत, पदांशों को जोड़े। मातुल किरसी, मातुल मैंने मामा, किरसी मैंने फैलाना। अब यहां क्या आएगा? कथम न स्नेहम, कथम न स्नेहम मतलब अपना प्रेम, अपना प्यार क्यों नहीं फैलाते हो। आगे देखिए, तारक खचितम, तारक खचितम होता है तारों से शोभायमान या तारों से सुशोभित, तारों से सजा हुआ। तारक खचितम, यहाँ आएगा सित परिधानम। सित परिधानम क्या था? सफेद वस्त्र। परिधान होता है वस्त्र, सित का मतलब होता है सफेद, सफेद वस्त्र। तवरितम एहि माम, तवरितम एहि, तवरितम एहि माम, तवरितम एहि का अर्थ हो जाएगा शीघ्र आओ, शीघ्रता से आओ। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? श्राव्य गीतिम, यानी मुझे गीत सुनाओ,
शीघ्रता से आओ और मुझको गीत सुनाओ। माम, माम मैंने मुझको। आगे है अतिशय विस्तृत, नीला आकाश है। अति विशाल, अतिशय विस्तृत का अर्थ हो जाएगा अति विशाल, बहुत बड़ा। नीला आकाश है, नीला आसमान। आगे है ध्वलम तव, ध्वलम होता है सफेद, तव मैंने तुम्हारा या तुम्हारी। चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम क्या होता है? फैली हुई चांदनी। तो प्रश्न 2 हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। पदांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, इसका अर्थ हो जाएगा पद्यांशों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला देखिए, प्रिय मातुल, यहाँ विस्मादिबोधक चिन्ह लगाया गया है, तो ये संबोधन में ही आएगा। प्रिय मातुल, प्रिय मामा, हे प्रिय मामा। खाली स्थान दे रखा है प्रीतिम, हमें पाठ के आधार पर ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वृद्धे में। फिर है ख भाग देखिए, कथम प्रयाससी, कैसे? प्रयाससी मातुल चंद्र, प्रयाससी होता है चले जाओगे, कैसे चले जाओगे? मातुल चंद्र, चंदा मामा, चंदा मामा कैसे चले जाओगे? यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा चंदा मामा से पूछता है। गै भाग में देखिए खाली स्थान दे रखा है। फिर आगे है कवचित अवकाश, कवचित जमा अवकाश है। यहाँ पर 2 शब्दों का संधि करके लिखा गया है, ये हमने पाठ में भी बताया था। तो यहाँ आएगा न एव दृश्यते, नैव दृश्यते कवचिद अवकाश, कहीं पर भी खाली जगह, खाली स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। ग भाग में देखिए दास्यसी मातुल चंद्र, तो यहाँ आएगा मह्यम, दास्यसी दोगे, मातुल चंद्र चंदा मामा, चंदा मामा दोगे, तो यहाँ क्या आएगा? मह्यम, क्या मुझे दोगे, क्या मुझे दोगे? मातुल चंद्र चंदा मामा, हे चंदा मामा क्या मुझे दोगे? आगे देखिए कथमायासी न भो मम गेहम, भो मैंने अरे, मम गेहम, मम गेहम मतलब मेरे घर। कथमायासी, कथम जमा में आयासी, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे घर क्यों नहीं आते हो? आगे देखिए प्रश्न 4, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाग में है अस्मिन पाठे क मातुला, अस्मिन मैंने इस, पाठे पाठ में, क मातुला मामा कौन है? इस पाठ में मामा कौन है? आप सभी बताएंगे। चंद्र, चंदा मामा, तो यहाँ आएगा अस्मिन पाठे चंद्र मातुला, यानी इस पाठ में चंदा मामा है। क भाग देखिए नीलाकाश कीदृश अस्ति, नीला आसमान कैसा है? तो यहाँ आएगा नीलाकाश विस्तृत अस्ति, विस्तृत है, विशाल है, बहुत बड़ा है। ग भाग में आएगा मातुल चंद्र किम न कीर्ति, मातुल चंद्र चंदा मामा किम न कीर्ति, यहाँ कीर्ति नहीं है, गलत लिखा, किरसी, यहाँ पर स आएगा। तो किरसी का अर्थ क्या होता है? बिखेरते हैं, फैलाते हैं। चंदा मामा क्या नहीं फैलाते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा चंदा मामा स्नेह नहीं फैलाते हैं। तो किम की जगह हम लिखेंगे स्नेहम, मातुल चंद्र स्नेहम न किरसी, चंदा मामा स्नेह नहीं बिखेरते हैं। घ भाग देखिए किम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथ्यति, किम मैंने क्या, श्रावितुम शिशु सुनाने के लिए, जो शिशु मैंने बच्चा, चंद्रम कथ्यति चंद्रमा को कहता है। चंद्र को क्या सुनाने के लिए कहता है बच्चा? तो हमने पाठ में पढ़ा चंद्रमा को गीत सुनाने के लिए कहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे गीतिम, गीतिम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथ्यति। आगे देखिए चंद्रस्य सित प्रधानम कथम अस्ति, चंद्रस्य चंद्रमा का सित प्रधानम कथम अस्ति, सित प्रधानम होता है सफेद वस्त्र, कैसा है, कैसा है ये हमने पाठ में पढ़ा।
कि चंद्रमा का जो सफेद वस्त्र है वह तारों से शोभायमान है। तो हम कथम की जगह लिखेंगे आंसर में चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए प्रश्न 5 करते हैं। प्रश्न 5, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के संबोधन का परिवर्तन करें, यानी हमें इन्हें संबोधन में लिखना है। जैसे चंद्रः तो चंद्र, इसका अर्थ हो जाएगा हे चंद्र, हे चंदा। शिष्य शिष्य, यानी हमें सबके पीछे शब्द विसर्ग हटाकर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। हे शिष्य, गोपालः गोपाल, हे गोपाल। आगे है बालिका बालिके, हे बालिका। प्रियवंदा प्रियवंदे, हे प्रियवंदा। इसका अर्थ हो जाएगा हे प्रियवंदा। लता, यहाँ आएगा लते, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा तो क्या बन जाएगा हे लता। फलम फल, मित्रम मित्र, पुस्तकम पुस्तक, रवि रवे, मुनि मुने, कवि कवे। आगे है साधु साधो, भानु भानो, पशु पशो, नदी नदी। यानी यहाँ बड़ी की मात्रा लगाई गई है, यहाँ छोटी की मात्रा लगा के विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया गया है। देवी, यहाँ पर भी देवी छोटी की मात्रा आएगी और विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। मानिनी मानिनी, इसमें दोनों मात्राएं छोटी ई की प्रयोग की जाएंगी, उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा के उपयुक्त अव्यय पदों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार नहीं बदलते, जिनका स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में एक ही समान रूप से प्रयोग किया जाता है, उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे कुत, कदा, कदा का अर्थ होता है कब, कुत्र कहाँ, कथम कैसे। तो इनका प्रयोग हमें मंजूषा, मंजूषा क्या होता है पेटी से, पेटिका से, मंजूषा से, इस बॉक्स से हमें इन शब्दों को चुनकर यहाँ पर भरना है। तो कै भाग देखिए, जगन्नाथपुरी, फिर खालिस्तान अस्ति। तो जगन्नाथपुरी के बाद क्या आएगा, कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है, तो यहाँ पर ये आएगा। उसके बाद है तुम खालिस्तान पुरीम गमिष्यसि, तुम पुरी गमिष्यसि मतलब जाओगे। ये लरित लकार में भविष्यत काल में ये पंक्ति लिखी गई है, तो हमें यहाँ पर प्रयोग करना है कदा, तुम पुरी कब जाओगे। आगे देखिए, गंगा नदी खालिस्तान पर वहती, गंगा नदी कुत पर वहती, यानी गंगा नदी कहाँ पर बहती है। उसके बाद है तव स्वास्थ्यम खालिस्तान अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो यहाँ पर कथम आएगा। वर्षा काले मयूरा खालिस्तान कुर्वन्ति, मयूरा मैंने मोर, ये बहुवचन का शब्द है। वर्षा काले, वर्षा के समय में, मोर खालिस्तान कुर्वन्ति क्या करते हैं, किम, किम मैंने क्या। किम का प्रयोग यहाँ पर एक वचन के साथ भी, द्विवचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी एक जैसा ही रहेगा, इसलिए इन्हें अव्ययपद कहा है। आगे देखिए, प्रश्न 7 करते हैं। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, अब बताइए। जो शब्द संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, जो शब्द संस्कृत में हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे मामा, मातुल, मातुल मैंने होता है मामा, मातुल से बिगड़कर जो शब्द बना है वो है मामा। मोर, यहाँ आएगा मयूर है,
मयूर शब्द से बिगड़कर मोर बना है, तो तद्भव शब्द मोर हो जाएगा और तत्सम शब्द मयूरः। तारा, तारा संस्कृत में कहेंगे तारकः। तारक शब्द से बिगड़कर तारा शब्द बना है। उसके बाद कोयल, कोयल का हो जाएगा कोकिला। कोकिला, कोकिला मैंने कोयल, कोकिला शब्द से बिगड़कर ही कोयल शब्द बना है। उसके बाद है कबूतर, कबूतर कपोतः, कपोतः मैंने कबूतर। तो अब हमारा पाठ का अनुवाद भी और अभ्यास भी दोनों समाप्त हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।